नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। जी हां, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यानी जो टॉप देश हैं शीर्ष, उनमें भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका नंबर 1 तो है, हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन हमारे केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो अमेरिका से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटों में 98,000 के करीब नए मामले आए हैं, करीब 1 लाख पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं हर दिन। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 51,18,000 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 10 लाख के पार चली गई है। हालांकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा है। लेकिन एक और डराने वाला आंकड़ा हाल ही में सामने आया था। सीरो सर्वे में खुलासा हुआ था कि मई महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था तभी करीब 64 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। इस बीच कोरोना के मामले पर सरकार ने लोकसभा और आज राज्यसभा में जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया, बाकी दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान काफी बेहतर स्थिति में है और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, देश में कोरोना के कुल कितने मरीज हैं? हालांकि सरकारी आंकड़ा तो कह रहा है 51 लाख हैं, लेकिन कुल कितने हैं? क्योंकि सर्वे कुछ और इशारा कर रहे हैं। और क्या कोरोना का खतरनाक दौर चला गया है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा देख लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज राज्यसभा में क्या कहा। हमारे यूएस और ब्राजील के मुकाबले जो केसेस हैं यूएस और ब्राजील के वो 5 से 6 टाइम जो है हमसे हैं, और इसी तरह से ब्राजील और स्पेन की डेथ्स 11 टाइम ज़्यादा हैं। भारत में रिकवरी रेट आप जानते हैं कि हमारा 78-79% के करीब हो गया है, और हमारा मोर्टालिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.64%। इस समय तक 300 मिलियन केसेस की बात की गई थी, 5-6 मिलियन डेथ्स की बात की गई थी, और 135 करोड़ के देश के अंदर आज हम 11 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा पूरे जो टोटल टेस्ट है 5 करोड़ से ज़्यादा केवल अमेरिका ने किया, और अमेरिका को भी हम थोड़े दिन के अंदर जो है टेस्ट के मामले में पीछे छोड़ देंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और डरने की कोई बात नहीं है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई से जुड़ रहे हैं, जो कि सेंट माइकल्स हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं। और चीन में जब कोरोना वायरस चढ़ रहा था तब वहां जो कोरोना वॉरियर्स इस महामारी से लड़ रहे थे, उनमें सबसे आगे थे, फ्रंटलाइन पर थे डॉक्टर चौबे। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल भार्गव को आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल। और डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हैं, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर चौबे, मैं आप ही से शुरू करूंगा। डॉक्टर चौबे, आपने और हमने कई बार बातचीत की थी जब कोरोना वायरस का शुरुआती दौर था। आपने तब भविष्यवाणी की थी कि भारत मई जून में फ्री हो जाएगा, जुलाई तक जाकर फ्री हो जाएगा कोरोना वायरस से। लेकिन यहां तो देखिए हालत ये हो गई है, रोज 1 लाख केस आ रहे हैं और कुल 51 लाख के करीब आंकड़ा चला गया है। क्या यह डराता है आंकड़ा आपको? अब तो चिंताजनक बात है, क्योंकि लॉकडाउन का फॉलोअप हमारे यहाँ ठीक से नहीं हो पाया। और दूसरी बात यह है कि जो उस वक्त नंबर ऑफ टेस्ट जितने किए जा रहे थे, और ये जितने भी लोग इमिग्रेंट्स बाहर से आए, स्पेशली यूएई और अरेबिक कंट्री से, उसको उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इसको बढ़ाने में। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर भी किया शुरू में, क्योंकि बहुत लोगों को तो एक क्लासिकल सिम्टम्स होने पे ही मतलब हॉस्पिटल जाना होता था, बट इसके सिम्टम्स तो किसी भी कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। डॉक्टर चौबे, मैं ये कह रहा था, आईसीएमआर का सीरो सर्वे आया है, आपने देखा होगा वो, उसमें साफ साफ लिखा गया है मई में जब लॉकडाउन हुआ तभी 64 लाख के करीब मरीज हो गए थे। 64 लाख जब लॉकडाउन चल रहा था, तब की बात कर रहे हैं ये सर्वे। इसका मतलब क्या आप और हम सब मिलकर ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि किस तेजी से शुरुआत से ही ये फैल गया था कोरोना देश में? कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रिडिक्शन जो किया था वो अर्ली प्रिडिक्शन था, और
हम लोगों ने एक मिस्टेक ये किया कि हमारे यहाँ जो जो पॉलिसी बनाई गई थी वो तो काफ़ी अच्छे ढंग से बनाई गई थी, लेकिन फेलियर रहा हमारा लॉकडाउन सिस्टम को, स्पेशली लॉकडाउन सिस्टम जो है वो ठीक से फॉलो अप नहीं हो पाया। आप सेरो सर्वे को जो सही है मान रहे हैं क्या? अगर 64 लाख मई में थे, आज कितने मरीज होंगे डॉक्टर चौबे? लगभग मेरे अंदाजा से लगभग 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ के आसपास होंगे लगभग। ओके, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो तो 51 लाख कह रहा है। इसका मतलब अभी भी हम सही मायनों में उतनी टेस्टिंग के जरिए सही मरीज नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक हैं और टेस्ट उनके प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो प्रॉपरली हर आदमी टेस्ट कराए तो लगभग पॉजिटिव, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे तो ज्यादा आपको नंबर ऑफ मरीज भी मिलेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कह रहे थे, बोलिए डॉक्टर राहुल भार्गव। तीन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है जब हम कहते हैं नंबर से ना डरे। जैसे जैसे 98,000 केसेस आते हैं, आज कल गुड़गांव में 420 केसेस आए, उसमें से 200 लोग गंभीर थे। अब मुझे बताइए वो बेड्स कहां से आएंगे जो लोग गंभीर हैं? आज हम पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमारी मोर्टालिटी रेट आज कम है क्योंकि हमारे नंबर्स कम थे। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे उनको बेड नहीं मिलेगा, क्या मोर्टालिटी रेट बढ़ेगी नहीं? तीसरी चीज, जो हम 1 लाख टेस्ट रोज कर रहे हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से भी ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण टेस्ट जो है वो रैपिड एंटीजन के माध्यम से हो रहा है, जो कि एक कंफर्टिंग फीलिंग दे देता है मरीज को कि आपका टेस्ट नेगेटिव है तो कोरोना नहीं है। आपके सीरो सर्वेलेंस के डेटा ये बताता है कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल फेल हो गई। दिल्ली में 23% लोग तक पॉजिटिव थे, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ 30% को बताता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। अगर यही नंबर पीसीआर पे होते तो ज्यादा अच्छा होता, देश ये बता पाता कि कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव है। आपका असेसमेंट क्या कहता है डॉक्टर भार्गव? आपका असेसमेंट क्या कहता है? आईसीएमआर का जो सीरो सर्वे है वो बता रहा था कि मई में 64 लाख हो गए थे। डॉक्टर चौबे शंघाई से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास आज मरीज होने चाहिए देश में। आपका असेसमेंट क्या है? आज की तारीख में भी अगर हम देखें इस नंबर को, अगर जो 50 लाख दिख रहे हैं इसको 10 टाइम्स गुना कर दीजिए। वो 10 टाइम्स का फिगर कहां से आता है? वो कोविड के जो एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं 30% और 70% के डिफरेंस को मान के चले तो 10 गुना ज्यादा मरीज अभी और होंगे। 5 करोड़ हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, मतलब 5 करोड़ हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो। यस, आपके आज सारे अस्पताल दिल्ली बॉम्बे के भरे हुए हैं। आज आप में स्टैम्पीड हो रही है, किसको बेड मिलेगा किसको बेड नहीं मिलेगा। तो माना कि नंबर बढ़ने से कोरोना ये नहीं था कि मोर्टालिटी बढ़ा देगा, वो लोगों की मॉर्बिडिटी बढ़ा रहा है। और जब मॉर्बिडिटी बढ़ेगी और बेड नहीं मिलेगा तो मोर्टालिटी भी धीरे धीरे अगले 2 हफ्ते में देखिएगा ये इंच ऑन इंच बढ़ती जाएगी। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं रोज 1 लाख केस आ रहे हैं, बेड्स मिलना मुश्किल हो रहा है। जहां पर ज्यादा कोरोना फैला हुआ है वहां पर रोज 1000 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके बावजूद देख रहे हैं लोगों में ऐसा लगता है थकान सी आ गई है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं सही कह रहा हूं? लोगों ने ऐसा लगता है कि अब हाथ पैर खड़े कर दिए हैं कि हम और इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। अब ये आंकड़े हैं, ये चलते रहेंगे, जिंदगी जीनी है। अब चाहे जैसे डॉक्टर चौबे कह रहे हैं 3 करोड़ हो, डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं 5 करोड़ हो सकता है कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा भी हो, लेकिन लोग ऐसा लगता है अब ये मानकर बैठ गए हैं ये जो नेचुरल लाइफ है, ये वायरस ये अपनी जी कर ही जाएगा, इसीलिए अब कोई फायदा नहीं है ये सारे उपाय करने का जो हमें बताए जाते हैं। देखिए मानक जी, इसमें 3-4 चीजें मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहले बात आती है क्या ये सिचुएशन टल गई है या ये खतरनाक सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर 1200 लोगों की रोज मृत्यु हो रही है हिंदुस्तान के अंदर तो डेफिनेटली एक खतरनाक चीज है। नंबर 2, जहां तक आंकड़ों का तल्लक है, आंकड़े काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि 11 लाख टेस्ट हम रोज कर रहे हैं और 1 लाख पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी 10% जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके 10% लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर हम टेस्टों की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा हो जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 92% केसेस, 92% केसेस जो इसमें है, 92% जो केसेस इसके अंदर हैं वो केसेस 92% एसिम्प्टोमेटिक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त छुपे हुए हैं और वो छुपे छुपे जो है चल रहे हैं। तो हम अगर टेस्टों को बढ़ाएंगे तो ये लोग भी सामने उजागर होंगे। जहां तक नंबर्स का तल्लक है, हम हर तरह की अटकलें लगा सकते हैं, 5 करोड़ हो गए, 7 करोड़ हो गए, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि कई ज्यादा कोरोना पेशेंट्स ऐसे हैं
जो कि अभी छिपे हुए बैठे हैं, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक बीमारी की आड़ में छिपे बैठे हैं या चाहे वो टेस्टों के कम होने की वजह से छुपे बैठे हैं। तो ले देकर स्थिति गंभीर है। डेफिनेटली इस वक्त बेड्स की भी कमी चल रही है, हर जगह पर एक तरह से स्टैम्पीड हो रहा है, पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये स्थिति अभी हम नहीं कह सकते कि ये कंट्रोल में है। मौत के आंकड़े को भी अगर देख लें या रोज भी देख लें, 1 लाख लोग कम नहीं होते मानक जी। डेली अगर 1 लाख लोग हम डिटेक्ट कर रहे हैं, दीज आर द डिटेक्टेबल कोविड पेशेंट्स जो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अनडिटेक्टेड कितने हैं वो हमें नहीं मालूम है। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा विकल्प ये है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव? इसमें 70% 11 लाख में जो टेस्ट है, इसमें 70% रैपिड एंटीजन के माध्यम से, रैपिड एंटीजन डॉक्टर भार्गव मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप मेरी बात तो सुनिए ना पूरी ढंग से। वो आपने कह दिया बात, मैं अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए जो एंटीजन्स हैं वो मैं मान रहा हूं उनकी बात कि एंटीजेनिक जो पॉजिटिविटी है वो 50%। अगर हम एंटीजन का टेस्ट करते हैं 50% कोविड के पेशेंट डिटेक्ट होंगे, 50 नहीं होंगे। एक तो ये चीज होगी, लेकिन मुद्दा ये आ रहा है इस वक्त कि ये अगर हम एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक छुपे हुए बैठे हैं, जो बाहर नहीं पता चल रहे क्योंकि उनको सिम्टम ही नहीं है। हम टेस्ट किन क्या कर रहे हैं? जिनको सिम्टम्स है, अदरवाइज हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज ये भी है कि जो ये हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी भी है, ऑब्वियसली जो एंटीजेनिक टेस्ट है उसमें डिटेक्ट कम होते हैं। और तीसरी चीज ये भी है कि अगर एक देश में 130 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर हम अगर 10 या 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हो सकता है हमारे को टेस्ट भी ज्यादा करने पड़े अगर हम लोगों को पकड़ना चाहते हैं, बीमारी को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है। इन नटशेल ये बताना चाहूंगा, बीमारी अभी गई नहीं है, पूरी प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन को अच्छे से फॉलो करें। ये लोगों का अपना दायित्व है। ये जो हेल्थ है ये केवल स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पर्सनल सब्जेक्ट। तो सब लोग अभी देखा जाए तो सब लोग लाइटली लेने लग गए हैं कि ठीक है चल रहा है, होता है, बीमारी होती है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, मौतें हो रही हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री जो बात कह रहे हैं, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.63% है। इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है, वो तो यही कह रहे हैं। नहीं, डरने की बिल्कुल बात है। जिसके घर में डेथ होती है उसके लिए वो 100% होता है, उसके लिए 1.63 नहीं होता, ना 5 ना 10% होता है। और डेथ रेट इसलिए भी कम पता लग रहा है बिकॉज हमारे यहाँ जो टिप ऑफ आइसबर्ग पता लग रहा है, जो बड़ा आइसबर्ग है जिसमें पता जिसके टेस्ट नहीं हो पा रहे, जो लोग खुदा के टेस्ट करवा नहीं रहे हैं, जिनके फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए पता नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअली इस बीमारी का लोड कितना है हमारे देश पे। तो इसलिए जो डेथ रेट है वो कम है, मानते हैं, बिकॉज हम लोग की इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी है, हम सब लोग BCG वैक्सीनेटेड है, हम सब लोग को MMR लगा हुआ है, हम सब, हमारे यहाँ मलेरिया एंडेमिक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी जो यंग पॉपुलेशन वो थोड़ी ज्यादा है, ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई नहीं। तो इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि लोगों में भी डर खत्म हो गया है, लोग डरना बंद कर गए। तो इसलिए लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लोगों ने हैंड हाइजीन है, कफ हाइजीन है, इनका फॉलोअप बंद कर दिया, पालन बंद कर दिया है। उनको लगता है कि मैं इन्फेक्ट नहीं हो सकता हूँ, दूसरा इन्फेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये भयावह स्थिति होती जा रही है और अभी ये 2-3-4 महीने भी और चलेगी, कम से कम दिल्ली NCR में, और जो छोटे शहर उनमें अगले साल तक भी जाएगा। आपका असेसमेंट क्या है डॉक्टर गुप्ता? कितने मरीज होंगे टोटल हिंदुस्तान में आज? मैंने कहा ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, कई सौ गुना कई गुना कुछ भी नहीं पता अभी हमें क्या हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखें ना, हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर हम 10% भी सीरो कन्वर्जन माने तो भी देख लीजिए कितना हो सकता है। क्योंकि ICMR की डिफरेंट स्टडी हुई है, उनमें 20 से लेकर 30% सीरो कन्वर्जन देखा गया है, वो भी 1-2 महीने पहले। अभी करंट स्थिति में अगर हम हर जिले में सीरो कन्वर्जन करें तो शायद एक्चुअल पता लगेगा कि हमारे लोग, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कितने लोगों को हम ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, कितने लोगों के लिए हम ऑक्सीजन दिला पा रहे हैं, कितने लोगों को हम बेड दे पा रहे हैं, कितने लोगों को ICU केयर मिल पा रही है, कितने लोगों को रेमडेसिविर मिल पा रही है, टोक्लेजुमैब मिल पा रही है, प्लाज्मा मिल पा रही है। ये सब शॉर्टेज हो रहे हैं, सबकी कमी हो रही है, बिकॉज सडनली एक सर्ज आ गया, केसेस बढ़ गए हैं। अब वो सब हम सबकी गलती है, जनता की गलती है, हमारे अंदर जागरूकता कम हो गई है, भय कम हो गया है। सरकार कुछ भी करे लेकिन जागरूकता एक लिमिट तक कर सकती है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स करते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो एक्सीडेंट होता है। डॉक्टर गुप्ता, उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की तरफ से बार-बार ये बयान आना कि ये सीवियर नहीं है, हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इसके बार-बार पिछले 6 महीने में यही स्टेटमेंट दे देके
सरकार ने ऐसा भय निकाल दिया है लोगों में कि आज लोग सड़क पे ये कहते हैं कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप ये बताते हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग डरते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, पर हमारे पॉलिटिकल माइलेज ने ये बार बार बोल के 77% ठीक हो गए, 77% ठीक हो गए। नहीं, मैं फिर एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुने, खाली हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सरकार की, विपक्ष की, बुद्धिजीवियों की, हमारे प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, आप जैसे डॉक्टर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस प्रशासन की, धर्म गुरुओं की, सबकी जिम्मेदारी है, पंचायत की, हमारे प्रधानों की, सब लोग जागरूक करें। इतनी बड़ी महामारी है, इतने कम समय में कंट्रोल करना आसान नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। खाली हम एक दूसरे पे दोषारोपण करें, एक दूसरे पे ब्लेम करें, उसका कोई फायदा नहीं है। आप पब्लिक में कंप्लेसेंसी ला रहे हैं। नहीं, सब लोग आप बताओ ना, हम 100 साल से ट्रैफिक रूल बनाए, हम लोगों ने 100 साल से ट्रैफिक रूल बनाए, कितने लोग पालन करते हैं? दिल्ली में चालन करते हैं, लोग पालन करते हैं, दिल्ली से बाहर जाए कोई नहीं पालन करता, कोई हेलमेट नहीं लगाता, सबको पता है अगर घर जाएंगे हेड इंजरी होगी, मौत हो जाएगी। तो हेलमेट हमारा मास्क है, हेलमेट हमारा हैंड हाइजीन है, इसको हेलमेट हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसको फॉलो करेंगे, बचेंगे जब तक वैक्सीन नहीं आता है। लोग, हमारा मीडिया भी रोज अपनी खबरें दिखा देता है, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आई नहीं है, और अगले साल तक आएगी बात आना कि 77% ठीक हो गए, 77% ठीक हो गए, ये लोगों ने ऐसा भय निकाल दिया है कि उन्होंने मास्क डाटा को दिया है। अच्छा, एक सेकंड। डॉक्टर भार्गव का ये कहना है सरकार जो बार बार कहती है हालात काबू में है, मोर्टेलिटी रेट कम है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, बेस्ट है, इसका मतलब लोगों में संदेश ये जा रहा है कि हालात खराब नहीं है। लेकिन डॉक्टर भार्गव, सरकार एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, लेकिन सवाल ये है ना, सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, सरकार को लॉकडाउन खुलवाना भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू भी करवानी है, क्योंकि लोगों की, आप जानते हैं कितने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बाहर निकलने पर ही डिपेंड करती है, तो ऐसे में तो ये करना पड़ेगा डॉक्टर भार्गव। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है ना, सबके लड़ाई मानव बैलेंस व्यू और बैलेंस स्टेटमेंट भी होता है। जनता का आपको इकोनॉमी खोलनी है, जान और जहां दोनों बचाना है, अगेंस्ट नहीं है, पर एक बैलेंस व्यू होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, डॉक्टर रवि मलिक क्या कह रहे थे आप? मैं मानक जी ये बताना चाह रहा हूं, अगर सरकार ये बता रही है कि 77% लोग ठीक हो रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रही है। वो जनता का राइट है ये पता करना कि ये बीमारी जो हमारे देश में चल रही है उसमें ये भी बताना जरूरी है कि सरकार ये भी बता रही है कि 77% ठीक हो रहे हैं, ये भी बता रही है, ये भी बताना जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, हर चीज पता चल रही है लोगों को, रोज अखबारों में आ रहा है, नहीं पता चल रही है, आप सड़कों पे निकलिए, लोगों को नहीं पता चल रहा, सबको पता चल रहा है, स्थिति चल रही है, और इसके अंदर पर्सनल जिम्मेदारी है। डॉक्टर चौबे के ऊपर हम क्या डाल सकते हैं? इसमें पर्सनल जिम्मेदारी है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है। आज आप सड़क पे चले जाइए, आपको इतनी भीड़ नजर आती है, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब बोलता है कि सब चीजें ठीक है, तो आदमी बाहर निकलता है, वो मास्क लगाना भूल जाता है। अगर उसमें डर हो तो वो मानता है इस बात को। क्यों हमने लॉकडाउन, आज हर बच्चे को पता है कि 1200 मौतें हो रही है हिंदुस्तान में रोज। आज हर बच्चे को पता है कि 1200 मौतें हो रही हैं हिंदुस्तान में रोज, अगर उसके बाद भी वो मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनकी गैर जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सेकंड, ये लापरवाही है। अच्छा, एक सेकंड, डॉक्टर चौबे को लाइए जरा। डॉक्टर चौबे, आपका असेसमेंट एक बार फिर से मैं समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं अब तो हालात गंभीर हैं, रोज 1 लाख केस आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि करीब 3 करोड़ के आसपास मरीज हो सकते हैं हिंदुस्तान में आज की स्थिति में। 3 करोड़, हाँ, तो ये पीक अभी आया हिंदुस्तान में या नहीं आया, या अभी टाइम लगेगा और पीक आने में, उसके बाद फिर हम इसे कम होता हुआ देखेंगे, और कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि देखिए 2-3 इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो एक प्रॉब्लम एक जो हमें देखने को मिल रहा है, जो वंदे भारत का जो प्रोग्राम चलता है जिसमें इंडिया से फ्लाइट आती है चाइना के लिए, तो नॉर्मली पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग दोनों टेस्ट के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं कि आप RT-PCR भी करा के आइए और साथ में IgM IgG लेवल का भी टेस्ट करा के आइए। अब वहाँ पे जो भी पेशेंट आए, जितने करीब 100 के आसपास पेशेंट आए थे, उसमें से उसके बाद भी 6 से 8 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब है कि एक तरीका ये है, एक वे से ये कह सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा किट में भी प्रॉब्लम हो। एक हाईली पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम में RT-PCR नहीं आता है, सेकंड टाइम में नहीं आता है, थर्ड टाइम में हो सकता है। वैसे यहाँ
हैं हम लोग, लेकिन आरटीपीसीआर का ज़्यादा रिलायबल है आईजीएम और आईजीजी का रेशियो हमारे पास। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली कुछ दिन पहले, अब करीब महीना या 1.5 महीना पहले, मलेशिया में एक इंडियन जो चेन्नई से फ्लाइट करके गए थे और उनका रेस्टोरेंट था वहाँ पे, और जब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया और वो घूम रहे थे, उनका कोई रेस्टोरेंट अपना वहाँ बिजनेस है, और वो जब उनका वायरोलॉजी टेस्ट हुआ तो उसमें मालूम चला कि जिनोमिक कॉन्फ़िगरेशन इस वायरस, पहले ये एस्पेरेटेट था, अभी ये ग्लाइसिन प्रोटीन पे आके जेनेटिक मतलब ये जीनोम भी बदल गया। तो इंडिया में, भारत में क्या है कि चूंकि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है हम लोग, काफ़ी जो है सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट रखना जो है बहुत कम जगह पे पॉसिबल है, और उतना डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल। तो ये एक फैक्टर है हमारे यहाँ कि आप कह सकते हैं तो कि अभी भी कहना मुश्किल है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, अभी भी मुश्किल है क्या कहना? कब तक थोड़ा इसमें हालात सुधरेंगे? 6 महीने से पहले कोरोना नहीं जा रहा। 6 महीना मानक जी 6 महीना मिनिमम मान के चलिए। ओके। हाँ डॉक्टर मानक जी, इसमें क्या है, ये जितने शहर है हमारे, टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो रूरल एरिया है, सब में पीक अलग अलग आएगा, बिकॉज सब में इन्फेक्शन का टाइम अलग अलग है। सब में जो एंट्री हुई है इन्फेक्शन को अलग टाइम पे, जैसे जितने मेट्रोज थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, इनमें पीक लगभग आ चुका है या पीक पे हम चल रहे हैं। अगले 1 महीने में पीक खत्म होगा और धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज है, जो रूरल एरिया है, जहां पे लेबर बाद में माइग्रेट करके गए हैं, वहां पे पीक लेट आएगा और वो लंबा चलेगा, वो अगले साल तक जाएगा। तो इसलिए कोरोना अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। सर 2 महीने पहले दिल्ली ने ये ऐलान कर दिया था कि बेस्ट मॉडल दिल्ली का है। देख लीजिए क्या हुआ। नहीं, अभी तो मॉडल की बात नहीं कर रहे, तो पीक की बात कर रहे हैं। मॉडल वापस आ गई। आप बार बार ये बोलते रहे कि दिल्ली में पीक आ गई, पीक आ गई। ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं। पीक आना, आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, रोज के नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप ये बात समझिए, रोज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस भर भर के दिल्ली और गुड़गांव की तरफ कूच कर रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे। आप जमीन की हकीकत से बहुत लाखों दूर है, जहां पे पता नहीं चल पा रहा कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ इस बात का है कि हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। हम ठीक नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। डॉक्टर गुप्ता, आपके हिसाब से, डॉक्टर भार्गव तो साफ साफ कह रहे हैं 6 महीने से पहले मत मान के चलिए कुछ भी होने वाला है। डॉक्टर गुप्ता, आपका क्या लगता है? कह रहा हूं कि जो पीक है वो डिफरेंट शहरों में, जहां जिस समय इन्फेक्शन शुरू हुआ है, किस तरह के वहां के लॉकडाउन के प्रोटोकॉल। डॉक्टर गुप्ता, इसका मतलब तो आप तो और भी भयानक तस्वीर बता रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 4 राज्यों से केस आ रहे हैं, अभी जो बाकी राज्य हैं जब वहां फैलेगा, वहां पीक आएगी, उसमें तो फिर और टाइम लगेगा। इसका मतलब हम साल, 2 साल, 3 साल की तैयारी कर लें? नहीं, साल 2 साल 3 साल नहीं, लेकिन हाँ, ये की कोई बात नहीं हो रही, कंप्लीटली ट्रांसमिशन की कोई बात नहीं हो रही। हर चीज इस बात की हो रही है 77% लोग ठीक हो रहे हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कहां गई? कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बातें जो हम पहले बातें किया करते थे, आपके चैनल में भी बात होती थी बैठ के। आज पार्लियामेंट में ये बात है कि 77% लोग ठीक है। डॉक्टर मलिक, जो लोग सफर कर रहे हैं उनका क्या? डॉक्टर मलिक, मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार हम 6 महीने से यही डिबेट करते आ रहे हैं। अब कितना टाइम और, आपका असेसमेंट क्या है? मानक जी, मैं आपको एक चीज को बताना चाहूंगा। देखो, एक 77% को पीटने से कुछ नहीं होगा। मेरा एक राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ये पता होना चाहिए। आज बच्चे को सबको पता है कि 1200 डेथ्स हो रही हैं। इट इज सीरियस एनफ, इट इज सीरियस एनफ टू वियर द मास्क, इट इज सीरियस एनफ टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग। 1200 लोगों की मौत हो रही है हिंदुस्तान में रोज। दूसरी चीज, डॉक्टर भार्गव, आप थोड़ी देर चुप करेंगे क्या? मानक जी ने चुप कराइए, ऐसे मैं उठ जाऊंगा। अब बोलिए। बात सुनिए ना, जब आप बोलते हैं हम चुप होते हैं, आप क्यों बीच में काटते हैं? बोलिए। बात को समझिए ना आप, 1 मिनट। बोलिए डॉक्टर मलिक, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, खतरनाक स्थिति है, कोई दो राय नहीं है। 1200 मौतें और 1 लाख केस हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। दिस इज गुड एनफ, ये इंफॉर्मेशन सबके पास में है। कोई इसको हम किसी को बुलावे में नहीं रख रहे, सबको ये इंफॉर्मेशन है कि 1 लाख रोज केस हो रहे हैं। हमें प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है। मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से एग्री करता हूं कि ये जो है अभी डाउन साउथ में अभी जाना शुरू हुआ है, रूरल एरिया में अभी जाना शुरू हुआ है, पीक आएगी जाएगी। जहां तक कोरोना का तल्लक है, मैं डॉक्टर भार्गव से एग्री करता हूं, 6 महीने से पहले नहीं जाने वाला। ये 6 महीने से पहले नहीं जाने वाला, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी ना डेवलप हो जाए, अनलेस कोई ऐसी कारगर वैक्सीन आ जाए तो बात अलग है, जिससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप। ठीक है, मैं इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। 4 एक्सपर्ट्स थे
और यह ऐसी समस्या है जो आपके चारों तरफ फैली हुई है। आज की डिबेट का आप सबसे ताल्लुक है, इसलिए दो बातों पर ध्यान करिएगा। सारे एक्सपर्ट्स इस बात पर थोड़ा थोड़ा उनका मत अलग है कि कुल देश में कितने मरीज होंगे। कोई एक एक्सपर्ट कह रहे हैं 3 करोड़, एक एक्सपर्ट कह रहे हैं 5 करोड़, एक कह रहे हैं शायद 10 करोड़ 12 करोड़ हो सकता है। लेकिन इस पर सब सहमत है 6 महीना कम से कम। एक तो खतरनाक दौर है, यह सब मान रहे हैं। कम से कम अगले 6-8 महीने ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो कम से कम जो आपको करना है, एहतियात बरतना है, वो बरतना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।